Good morning, everyone. Myself, Amit Jainwal, lecturer in JMC Group of Institution, भोला रोड, मेरठ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया होता क्या है? जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा होगा, कोई भी सर्जन किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले एक बेहोशी देता है, उसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। क्योंकि पेशेंट सर्जन को बिना बेहोशी के कोई भी सर्जरी करने में आसानी नहीं हो सकती। तो आज का टॉपिक हमारा एनेस्थीसिया है और हम आज इस पर बात करेंगे। तो पहला नंबर, एनेस्थीसिया होता क्या है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एनेस्थीसिया आप देख रहे हैं, पेशेंट को एक हम लोग एनेस्थेटिक बेहोशी प्रदान करा रहे हैं। और तो अब हम बात करेंगे एनेस्थीसिया है क्या। एनेस्थीसिया इज अ वे, एनेस्थीसिया आप देख रहे हैं, जैसे मैं लेजर करूंगा, एनेस्थीसिया इज अ वे टू कंट्रोल ऑफ पेन ड्यूरिंग अ सर्जरी और प्रोसीजर बाय यूजिंग मेडिसिन कॉल्ड एनेस्थीसिया। यानी कि एनेस्थीसिया वो रास्ता है या वो एक हम लोगों का वे है जो कंट्रोल करता है पेन को, यानी कि किसी दर्द को ड्यूरिंग अ सर्जरी। कोई भी हम शल्य चिकित्सा करते हैं या कोई भी प्रोसीजर करते हैं या उस टाइम हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं, उसे हम लोग एनेस्थीसिया कहते हैं। इट हेल्प, दूसरा पॉइंट देखेंगे, इट कैन हेल्प कंट्रोल योर ब्रीथिंग, वीपी, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट ऑल्सो। यानी कि हम इसमें क्या देखते हैं, इससे क्या कंट्रोल होता है? हमारा ब्रीथिंग मीन्स हमारे सांस लेने की प्रक्रिया, दूसरा हमारा रक्तचाप, तीसरा हमारा ब्लड फ्लो और हार्ट हमारे दिल की गति। अब हम बात करेंगे एनेस्थीसिया मे बी यूज्ड टू रिलैक्स। एनेस्थीसिया मे बी यूज्ड टू रिलैक्स यू, ब्लॉक पेन, मेक you sleepy and make you unconscious for your surgery। यानी कि एनेस्थीसिया बेहोशी में हो सकता है। कैसे? आप रिलैक्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक पेन में। मे यू स्लीपी, आप सो भी सकते हैं। मेक यू अनकॉन्शियस, आप सब कुछ सुध बुध अपनी खो सकते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी। अब हम बात करेंगे, अभी तक तो हम बेहोशी की बात कर रहे थे, लेकिन हम अब इसके टाइप्स का करेंगे कि कितने टाइप्स का हम लोगों का एनेस्थीसिया होता है। जैसे कि आपको मैंने स्क्रीन में दर्शाया है, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, कितने प्रकार का हमारा बेहोशी होता है। पहला नंबर हम लोग बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा रीजनल एनेस्थीसिया, तीसरा लोकल एनेस्थीसिया और चौथा स्पाइनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मोस्टली होता क्या है? जनरल एनेस्थीसिया की यदि मैं अपने शब्दों में बात करूं, हम पेशेंट को इस अवस्था में जब हम कोई बेहोशी देते हैं तो पेशेंट फुली तरीके से सो जाता है, निद्रा की अवस्था में होता है, उसे अपने शरीर को एक निश्चित अवस्था में चला जाता है, उसे अपने शरीर की कोई भी सुध बुध नहीं रहती है और वो फुली तरीके से स्लीपी उसमें चला जाता है, स्लीपी रेस्ट एरिया में चला जाता है। अब हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स एक्ट प्राइमरी ऑन द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस एंड अनवेयर। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कोई जनरल एनेस्थेटिक। जैसे जनरल एनेस्थेटिक होता क्या है, हम जब जनरल एनेस्थीसिया में कोई भी मेडिसिन देते हैं वो कहाँ इफेक्ट करती है? हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगी और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस। तो पेशेंट उसमें अपनी सुध बुध खो लेता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और अनवेयर हो जाता है, उसे अपना कुछ पता नहीं रहता। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, इट is administered via the patient circulatory system by or a combination of inhaled gas and injected drugs। यानी कि अब हम बात करें तो सेकंड पॉइंट की, यह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वाया, किसी के थ्रू, पेशेंट को, जैसे उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में, बाय अ कॉम्बिनेशन, किसी कॉम्बिनेशन मीन्स आप समझिए कोई भी एनेस्थेटिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है और या इनहेल गैस का, तो हम लोग या पेशेंट को हम लोग इंजेक्ट द्वारा ड्रग्स को देते हैं
एट द टाइम ऑफ वी आर यूजिंग द जनरल एनेस्थीसिया। जब कोई भी सर्जन या कोई भी एनेस्थीशियन जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देने जाता है तो किसी भी मेडिसिन का वो प्रयोग सर्कुलेटरी सिस्टम पे करता है और एक कॉम्बिनेशन बनाता है दो दवाइयों का मिश्रण करने के बाद। तो पेशेंट को इनेल गैस हम लोग O2 NO2 का वो करके कॉम्बिनेशन या इंजेक्ट करते थ्रू द IV ड्रग्स के द्वारा हम लोग पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं हम इनेल करा रहे हैं पेशेंट को एंड पेशेंट इज इनेलिंग द ड्रग्स ऑफ द एनेस्थेटिक। अब बात करें आफ्टर द इनिशियल इंजेक्शन एनेस्थीसिया इज मेंटेन्ड विद इनहेल्ड गैस एनेस्थेटिक एंड एडिशनल ड्रग्स थ्रू द इंट्रावीनस लाइन IV। यानी कि बाद में क्या है, हम कोई भी इनिशियल इंजेक्शन एनेस्थीसिया वाला मेंटेन करते हैं विद इनेल गैस के साथ और एनेस्थेटिक एडिशनल ड्रग, कोई भी ड्रग्स को एडिशनल जो होती है हम उस ड्रग्स को IV के द्वारा या IV लाइन के द्वारा मींस इंट्रावीनस के द्वारा हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में शो किया है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा एडिशनल ड्रग्स है और हम लोग इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोकल एनेस्थीसिया। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है, आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट को कोई भी वुंड हो गया है या कोई इंजरी हो गई है, कॉमन इंजरी हो गई है या कहीं से उसको चोट चपेट लग गई है, उस कंडीशन में हमें स्टिच भरने की नौबत आई है तो हम पेशेंट पर कोई भी छोटा शॉर्ट प्रोसीजर करने के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई भी प्रोसेस या प्रोसीजर करने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आपको समझाया है, इज मेडिसिन गिवन टू द टेम्पररी stop the sense of pain is a particular area of the body. A patient remains conscious during a local anesthetic for minor surgery। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था एक छोटे प्रोसीजर या कोई माइनर सर्जरी, और a local anesthetic can be administered via injection to the site। अब हम बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया। लोकल क्या एनेस्थीसिया है, आप जैसे कि नाम से भी संबोधित हो रहा है कि लोकल, कोई भी इंजेक्शन के द्वारा हम पेशेंट का पर्टिकुलर साइट जो जहां इंजर्ड हुआ है उसको, उसका सेंस ऑफ पेन इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, पेशेंट का पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी को या उसकी सेंस को लॉस करने के लिए कुछ ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, उस जगह क्षेत्र में आप कॉन्शियस हो जाते हैं ड्यूरिंग अ लोकल एनेस्थेटिक, वो एरिया आपका सुन्न हो जाता है फॉर अ माइंड। अब हम इस सुन्न करने के बाद इस एनेस्थेटिक को हम जैसे कि लोकल कोई भी हम लोग स्टिचिंग करने जा रहे हैं पेशेंट का, या कोई भी हमारा छोटा सा प्रोसेस है तो, या कोई भी छोटा प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हम लोकल एनेस्थेटिक का यूज करते हैं। द लोकल एनेस्थेटिक कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ द साइट। हम उसको उसी इंजेक्शन के द्वारा उसी प्रॉपर साइट में लगाते हैं और पेशेंट कुछ देर के लिए उस पर्टिकुलर एरिया से सुन्न हो जाता है। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने डायग्राम में दर्शाया है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को यहाँ चोट लगी है और हम लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन का दे रहे हैं और पेशेंट को एनेस्थाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया को। अब बात करेंगे हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन पढ़े तो इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक numbing agent around major nerve on the spinal cord to block pain from a larger but still limited part of the body. You will likely receive medicine to help you relax or sleepy during surgery. Major types of the regional anesthesia include, जैसे कि आप बात करें हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया की, रीजनल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व होता है विद द इंजेक्शन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक। एक तरह का नंबनिंग एजेंट है, ये हमारा सुन्न करने का एजेंट है अराउंड मेजर नर्व, हमारी मेजर नर्व के चारों तरफ ऑफ द स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड, और हम पेन को ब्लॉक करने के लिए इसका यूज करते हैं फ्रॉम अ लार्जर
बट स्टिल लिमिटेड पार्ट, यानी कि स्टिल हमारा एक लिमिटेड पार्ट हो सकता है ऑफ द बॉडी। यू विल लाइकली रिसीव मेडिसिन to help you relax or sleepy during major types of the regional anesthesia। अब हम बात करेंगे major types of the regional anesthesia include होते हैं किस किस में। जैसे बात करें अब स्पाइनल एनेस्थीसिया के, स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑफन यूज्ड लोअर एब्डोमिनल pelvic rectal or lower extremity surgery। These types of the anesthetic involve injecting a single dose of the anesthetic agent directly into the spinal cord in the lower back, causing numbness in the lower body। यानी कि अब स्पाइनल, जैसे कि आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कोड में दिया जाएगा। जब स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात हो रही है तो ऐसी बेहोशी जो हमें स्पाइनल कोड के अंदर देनी होती है, जैसे ऑफन यूज फॉर अ लोअर एब्डोमिनल। कहां का प्रयोग होती है? ऑफन यूज फॉर अ लोअर एब्डोमिनल, यानी कि पेट से निचले हिस्से की, जैसे पैल्विक एरिया या रेक्टली एरिया या लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटीज हम लोगों के पैल्विक एरिया से जितना भी हमारा लोअर लिम्ब का पार्ट है या उसकी कोई सर्जरी होने जा रही है वहां पर, या इसको हम यूज करते हैं। और इसकी डोज एनेस्थेटिक एजेंट ड्यूरिंग द स्पाइनल कोड, हम इसको स्पाइनल कोड में इंजेक्ट करते हैं लोअर बैक, कॉजिंग नम्बनेस ऑफ द लोअर बॉडी, और हमारी नीचे के पार्ट फिर वहां पर सुन्न हो जाता है एट द टाइम ऑफ द स्पाइनल एनेस्थीसिया। जैसे कि मैंने कि आपको डायग्राम में दिखाया है, आप देख रहे हैं हमारी स्पाइनल कोड है ये इधर, और हम लोग इसे लंबर पंचर नीडल से इंजेक्ट कर रहे हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। आप जैसे डायग्राम में समझ पा रहे हैं ये सब स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में दर्शाया गया है। अब हम बात करेंगे इनकी ड्रग्स की। अभी तक आपने समझा कि लोकल, जर्नल, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकी ड्रग्स के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं जर्नल एनेस्थीसिया की ड्रग्स के बारे में, तो मोस्टली द सर्जन आर यूज्ड ketamine at the time of a surgery is a main dose of anesthetic, is the anesthetic agent is a hydrochloride salt। ये हमारा हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है, यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, जो हमारे एक एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग होता है और जनरल एनेस्थीसिया में ज्यादातर पेशेंट को दिया जाता है। अब बात करेंगे हम प्रोपोफोल की। प्रोपोफोल आप देख रहे हैं, ये प्रोपोफोल, और ये इसकी मेडिसिन भी हम लोगों ने आपको दिखाई है थ्रू द डायग्राम। अब आप देख रहे हैं इज अ जर्नल एनेस्थेटिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर induction and maintenance of general anesthesia। प्रोपोफोल भी एक हमारा जर्नल एनेस्थेटिक है जो प्रेस्क्राइब किया जाता है इंडक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए एट द टाइम ऑफ अ जर्नल एनेस्थीसिया। जब कोई एनेस्थेटिक जर्नल एनेस्थीसिया शुरू करने जाता है तो इन दो मेडिसिनों का बहुतायत प्रयोग करता है। अब हम बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया। अभी तक हम बात कर रहे थे जर्नल एनेस्थीसिया में यूज होने वाली ड्रग्स को। अब हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन अ लोकल एनेस्थीसिया, वो वाली ड्रग जो लोकल एनेस्थीसिया में यूज होती हैं। पहली ड्रग्स है बेंजोकेन। कौन सी ड्रग्स है? आप देखिएगा, बेंजोकेन इज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड टू ट्रीट painful condition such as mouth ulcer, sore throat before inserting instrument into the rectum or a vagina for एग्जामिनेशन। आप देख रहे हैं बेंजोकेन की बात करें तो ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक है, यूज करा जाता है जब हमें कोई पेनफुल कंडीशन है पेशेंट को, तो हम वो पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न करने के लिए, जिससे कि पेशेंट को पेन ना बने एट द टाइम ऑफ द एनी प्रोसीजर, या डायग्नोस्टिक कोई प्रोसीजर करना है या कोई माइनर सर्जरी करनी हो लाइक अ फिस्टुले वगैरह, एट द टाइम ऑफ द पाइल सर्जरी, एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ अ रेक्टल एरिया, या किसी माउथ अल्सर में हम लोग टंग डिप्रेसर पेशेंट को डाल ले या कोई लैरिंगोस्कोप डाल ले पेशेंट को, तो वी यूज द लोकल एनेस्थेटिक। या बिफोर इंसर्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, या कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के गले में डाल लें या रेक्टम एरिया में डाल लें या वजाइनल एरिया में डाल लें, जब हम कोई एग्जाम करने जा रहे हैं या एग्जामिनेशन कर रहे हैं रेक्टम एरिया का या वजाइनल एरिया का, तब हम लोग लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं।
अब बात आती है, ड्रग्स है ये मेपिवाकीन इज अ लोकल एनेस्थेटिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर द इंड्यूसिंग लोकल और रीजनल एनाल्जेशिया एंड एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, लेबर और डिलीवरी। क्या मेपिवाकीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने साइन दिखाया है मेपिवाकीन का, तो आप देख रहे हैं इज अ लोकल एनेस्थेटिक, ये भी एक लोकल एनेस्थेटिक है, प्रेस्क्राइब दिया जाता है थ्रू अ डॉक्टर फॉर अ लोकल और अ रीजनल एनाल्जेशिया। ये हमारा पेन रिलीवर भी, एक तरह का पेन कंट्रोल करेगा एट द टाइम ऑफ अ सर्जरी एंड एट द टाइम ऑफ द एनेस्थीसिया ड्यूरिंग अ सर्जिकल। कोई भी हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जैसे लेबर, यानी कि कोई भी हम लोग सीजर कर रहे हैं या कॉमन डिलीवरी कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, या कोई भी डिलीवरी को निपटा रहे हैं, सी सेक्शन निपटा रहे हैं, तो वी कैन यूज द मेपिवाकीन इंजेक्शन इज द लोकल एनेस्थेटिक ऑल्सो। अब बात करेंगे जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की। अब उसकी ड्रग्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब उसकी ड्रग्स भी होनी चाहिए। ड्रग्स यूज फॉर अ स्पाइनल एनेस्थीसिया, कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारी स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज होती हैं? नाम पढ़िएगा, देखिएगा। विपिवाकीन is a local anesthetic used for surgery and for the obstetrical procedure, यानी कि bupivacaine is a local anesthetic। हम लोग बात करें लोकल एनेस्थेटिक है ये एक तरह का, और यूज फॉर अ सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब टेट्राकीन की बात करें तो टेट्राकीन इज एन एमनेस्टर क्लास लोकल एनेस्थीसिया, ये भी हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स है, जिसे आप देख रहे हैं थ्रू द डायग्राम। अभी हम लोकल की ही बात कर रहे हैं, इस लिस्ट के बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी लेनी हो तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल जेएमसी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के पार्ट में। थैंक यू सो मच।